अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस 19 इंच की नोबल की ओरिजिनल एलसीडी को रिपेयर करने का तरीक़ाकार सीखेंगे। इस एलसीडी में ये मसला है कि जब हम इसे ऑन करते हैं तो इसके अंदर डिस्टॉर्शन हो रही है, जिसकी वजह से पिक्चर में मसला आ रहा है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं कि इसे मैंने पावर में लगा दिया है। ये रिमोट के ऊपर नोबल की स्टैंप लगी हुई है। ये ओरिजिनल नोबल की एलसीडी है। चूँकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि नोबल ने भी अपनी 19 इंच की एलसीडी बनाना शुरू कर दिया। तो हम इसे ऑन करते हैं। आप लोग ये देखें, ये इसके अंदर ये जो लहरें आ रही हैं पूरी पिक्चर के अंदर, ये आप लोग देख सकते हैं। ये साइड पर देखें ज़रा, दाहिनी साइड पर जहाँ पर मेरा हाथ है, ये देखें, ये पूरी पिक्चर में डिस्टॉर्शन हो रही है और ये पूरी स्क्रीन काँप रही है। अब कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं हमारी एलसीडी की स्क्रीन में मसला आ गया, इस वजह से ये इस तरह कर रही है। तो चले मैं इसे जल्दी के साथ ज़रा खोल लेता हूँ। वेल जी दोस्तों, इसके मैंने सभी स्क्रूज़ को उतार दिया है। इसके पैनल को मैं ज़रा थोड़ा सा उठाकर साइड पर करने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोगों को दिखाता हूँ इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है इसका। तो आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमें मॉड्यूल नज़र आ रहा है, लैंप कार्ड जिसे बोलते हैं। इसके मैं जैक्स को उतार लेता हूँ। इनको उतारने के बाद मैं ज़रा पैनल को खड़ा करता हूँ। तो आप लोग ये देखें कि जो पैनल हम अपनी चाइना की एलसीडीज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं, वही पैनल इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। और मज़े की बात यह है कि इसके अंदर भी जो लेटेस्ट बोर्ड टीआर वाला आ रहा है वही इस्तेमाल किया गया है। पावर सप्लाई भी सेम वही चाइना वाली, लैंप कार्ड भी, हर चीज़ टोटली चाइना वाली है। जस्ट नोबल वाले सिर्फ इसके साथ वारंटी दे रहे हैं, बस ये इतना सा इसके साथ फ़र्क है। तो दोस्तों ज़ाहिर सी बात है, डिस्टॉर्शन हो रही है तो इस एलसीडी के पैनल के जैक को मुझे उतारना पड़ेगा। चूँकि ये 99% जो फॉल्ट होता है वो इस जैक का होता है। इस जैक को हम एलवीडीएस जैक कहते हैं। तो मैं इसे उतार लेता हूँ। तो इसकी जगह पर मैं नया जैक लगा कर देखता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा चलने की वजह से पैनल हीट अप होता है, उसकी वजह से ये इसकी वायरिंग में मसला आ जाता है। तो मैं इनमें से एक जैक को बाहर निकाल लेता हूँ। ये नया आपको बताता चलूँ कि 40 से 50 रुपये का ये जैक मिल जाता है। तो इसे लगाने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपने एक साइड को अंदर दाखिल करना है, उसके बाद आपने दूसरी साइड को अंदर दाखिल करना है। ये सबसे आसान तरीकाकार है, ठीक है। इसके बाद आपने इसे ऊपर उठाकर इसके ऊपर जो टेप लगी हुई थी उसे वैसे ही उस कैप्टन टेप को इसके ऊपर लगा देना है। तो अब मैं ज़रा इसे लगाता हूँ बोर्ड के अंदर। जिस तरह मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस जैक को लगाने से पहले आपने पॉजिटिव पोलैरिटी का ध्यान रखना पड़ता है। ये आपकी बाइनी साइड पर रेड वायर्स हैं, यहाँ पर आपने बाइनी साइड पर ही रखनी है। अगर आप उल्टा लगाएंगे तो आपका पैनल ख़राब हो जाएगा। दोस्तों अब बारी आती है दोबारा से इसके कनेक्शंस को लगाने की। मैं ये जो मॉड्यूल के साथ इसके कनेक्शन थे, लैंप कार्ड के साथ जो रॉड के कनेक्शन थे, मैं इनको दोबारा वहीं पर लगा देता हूँ। आपने ये ध्यान रखना है कि जिस साइड से आपने उतारना है वैसे ही आपने लगाना है। इस मॉड्यूल को सिंगल रॉड वाली को चलाने का तरीकाकार भी मैं जल्द अपने चैनल के ऊपर शेयर कर दूँगा कि अगर आपकी एलसीडी सिंगल वाली है तो आप उसे कैसे चला सकते हैं। तो जहाँ से मैंने इसके जो जैक्स हैं उनको उतारा था वहीं पर मैंने इनको लगा दिया है। अब बारी आती है इसको 220 वोल्ट अप्लाई करके इसे देखने की क्या हमारा मसला सॉल्व हुआ है कि नहीं। लाइट इसके अंदर ब्लिंक शो कर रही है, ऑन हो चुकी है। तो मैं ज़रा इसे ऑन कर लेता हूँ। पैनल को सीधा करके मैं इसको ऑन करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो नोबल के अंदर डिस्टॉर्शन आ रही थी इसके लोगों के अंदर, ये सिर्फ इस जैक की वजह से आ रही थी। तो आप लोग ये देख सकते हैं, अब पैनल में कोई डिस्टॉर्शन नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक ये जैक रिप्लेस किया है जो कि 40 से 50 रुपये का आता है। तो अब मैं ज़रा टेस्टिंग कर लेता हूँ, फाइनल टेस्टिंग, कि इसके ऊपर अगर मैं कोई चीज़ प्ले करता हूँ तो उसके अंदर तो नहीं डिस्टॉर्शन आ रही। तो ज़रा तसल्ली के लिए मैं किसी भी चीज़ को प्ले कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि अब हमारा पैनल बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो दोस्तों अब बारी आ जाती है इसके ऊपर दोबारा से इसके जो फ्रेम मैंने उतारा है उसे दोबारा से लगाकर इसके सभी स्क्रू को फिट करने की। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं हमारा जो पैनल है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, हमारी एलसीडी ठीक हो चुकी है। तो हमारी पिक्चर बिल्कुल ठीक तरह से काम करना शुरू हो गई है। ये सिर्फ मैंने 40 से 50 रुपये इसके ऊपर लगाए हैं और मैंने अपनी एलसीडी को बिल्कुल ठीक कर लिया है। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आपको मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एलसीडी और एलईडी टीवी के रिलेटेड आपके जहन में कोई भी किसी किस्म का सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।